अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम HTML5 एंड CSS3 में लेसन नंबर 59 के ऊपर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम वेबसाइट को देखेंगे कि आप अपलोड कैसे कर सकते हो और इसमें सी पैनल क्या होता है और सी पैनल का क्या फंक्शन होता है। तो हमारी वेबसाइट कंप्लीट हो चुकी है और उसको हमने जो है तो अब हमने उसको अपलोड करना है अपने सर्वर पे। वो कैसे आप कर सकते हो, तो www के नाम से मेरे पास वेबसाइट है। इंडेक्स को ओपन करता हूँ मैं, तो देखें मेरे पास यहाँ पे वेबसाइट आ गया और मैंने इसके साथ अटैच कर लिया है होम के साथ होम ही। अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो देखें अबाउट मेरे पास ओपन हो जाएगा। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ तो कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा और रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो रजिस्टर ओपन हो जाएगा। तो कॉन्टैक्ट, रजिस्टर, ये तीनों चीज़ें जो हैं, और अबाउट जो है, ये आपने अबाउट तो सिंपल मैंने टेक्स्ट ही लिखा हुआ है, इसमें कुछ भी और काम नहीं किया हुआ है। बॉडी के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसमें अबाउट के अंदर सिर्फ मैंने टेक्स्ट ही लिखा हुआ है बॉडी का। और कॉन्टैक्ट जो है ये मैंने आपको बनाना बताया था, कंप्लीट आपको डिटेल से मैंने सिखाया था आप कैसे कॉन्टैक्ट दे सकते हो। इसमें CSS भी अपने अप्लाई किया था और रजिस्टर के ऊपर भी हमने CSS अप्लाई किया था और सीखा था हमने कैसे आप रजिस्टर में काम कर सकते हैं। ओके, तो मेरे पास ये वेबसाइट कंप्लीट हो चुकी है, इस पर आप काम करना है और इसका बॉडी कलर मैंने चेंज कर लिया है, सिंपल। ओके, तो यहाँ पे अब हमने काम करना है क्या जी, देखना है अपनी वेबसाइट को हम अब कैसे रजिस्टर हो सकते हैं और अपनी वेबसाइट पर काम कैसे कर सकते हैं, डोमेन कैसे ले सकते हैं। तो आज के लेसन में हमने देखना है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डोमेन नेम एंड वेब होस्टिंग। डोमेन नेम और वेब होस्टिंग में क्या फर्क है, और फुली डिस्क्राइब अबाउट सी पैनल के ऊपर डिस्कस करेंगे ऑफ वेब होस्टिंग एंड हाउ टू अपलोड योर वेबसाइट थ्रू सी पैनल। सी पैनल थ्रू अपनी वेबसाइट को कैसे ओपन कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते, सॉरी अपलोड कर सकते हो, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सही है। तो स्टूडेंट्स, वेबसाइट को का डोमेन लेने के लिए, डोमेन में नाम अपनी वेबसाइट का लेने के लिए, जैसे कि हमारी वेबसाइट है, कोई भी वेबसाइट है, आप उसका नाम ले सकते हो। जैसे यूट्यूब है, अब यूट्यूब वेबसाइट है, www में यूट्यूब जो है वो डोमेन नेम है। और होस्टिंग और डोमेन नेम का आपको कंप्लीट में सिखाऊंगा, क्या समझाऊंगा कि क्या होता है। तो डोमेन नेम लेने के लिए हमारे पास काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, लेकिन मैं जो दो वेबसाइट्स हैं उनको प्रेफर कर रहा हूँ। एक है हमारे पास है फ्री वेब होस्टिंग। फ्री वेब होस्टिंग में आपको एक तो यहाँ पे देखें, आपने सीखने के लिए, अगर आप काम करना चाह रहे हैं सीखने के लिए, तो आपको एक 000webhost.com के नाम से एक साइट है, वहाँ पे आप जाएं और वहाँ पे आप देखें फ्री होस्टिंग में हमारे पास वेबसाइट है। ₹0 हमारे पास इसमें बिल्कुल फ्री है और डिस्क स्पेस इसका 1500 MB डिस्क स्पेस है। डेटा ट्रांसफ़र 100 GB है, जिसे आप बैंडविड्थ कहते हैं अपनी वेबसाइट की, वो 100 GB है। और इसमें जो है तो डोमेन, सब डोमेन और ये चीज़ें आप यहाँ पे इतने 5 ले सकते हैं, 5 3 2 जितना भी है। अच्छा, इसमें सी पैनल नहीं है। तो आप जब वेबसाइट लेते हैं तो वेबसाइट के साथ, अगर आप परचेज कर रहे हैं वेबसाइट के साथ, तो उसके साथ आपको सी पैनल मिलता है। आप डेमो देखना चाहें सी पैनल का तो यहाँ से डेमो देख सकते हैं। सी पैनल एक ऐसी, आप देखें यहाँ पे एक ऐसी चीज़ होती है कि जिसके थ्रू आपने कंप्लीट अपनी वेबसाइट जो है उसको आप यहाँ से सी पैनल थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल मीन आप उसके अंदर अगर आपने कोई डेटा अपलोड करना है वो आप कर सकते हैं। SQL या PHP का काम कर सकते हैं, उसमें अपलोड कर सकते हैं, अपना डेटाबेस वगैरह अपलोड कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारे इसमें काम हैं आप जो इसमें काम कर सकते हैं सी पैनल के थ्रू। अच्छा, आप अगर चाहते हैं कि आप फ्री वेबसाइट लें तो आप यहाँ से फ्री पे काम करें, जो फ्री वेबसाइट है इसमें ऑर्डर करें और इस पर काम करें आप खुद। और उसके अलावा दूसरा जो काम है हमारे पास, अब अगर आपने प्रीमियम वेबसाइट लेनी है, मीन आप रजिस्टर्ड वेबसाइट लेना चाह रहे हैं, तो ये मंथली जो आपके पास $4 मंथली आपके पास जो है तो आपने पेमेंट करनी पड़ती है। उसके अलावा एक और साइट है जिसे कहते हैं, जो हमारे पास एक है HostGator के नाम से एक वेबसाइट है। इसमें आप देखें तो आपको यहाँ पे भी आपने अगर रजिस्टर करना है अपने लिए, तो रजिस्टर के लिए आपके पास देखिए यहाँ पे कंप्लीट डिटेल है। और अगर आप डोमेन नेम लेना चाह रहे हैं, तो आप डोमेन के ऊपर क्लिक करें। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सर्च करना चाह रहे हैं डोमेन नेम के, देखते हैं आप जो वेबसाइट जिस नाम से डोमेन लेना चाह रहे हैं तो वो आपको मिलेगा कि नहीं। तो आप यहाँ पे फाइंड डोमेन पे क्लिक करें और फॉर एग्जाम्पल मैं नाम लेता हूँ जी ऑनलाइन स्टडी के नाम से एक, में फॉर एग्जाम्पल onlinestudy.com है और यहाँ पे देखें हर एक वो लिखा हुआ है, ठीक है। .com पे मैं करता हूँ कि सर्च करता हूँ, मैं देखता हूँ ऑनलाइन स्टडी के नाम से कोई डोमेन है। तो डोमेन नेम जो होता है एक यूनिक नेम होता है। डोमेन नेम जो होता है ये एक यूनिक नेम होता है जिसके थ्रू आप सारा काम कर सकते हैं।
तो यहाँ से मैं इसको जब सर्च करता हूँ, रिफ्रेश करूँगा, इसको भी रिफ्रेश करूँगा क्योंकि मेरा इंटरनेट ख़राब हो गया था, दोबारा से सही हुआ। onlinestudy.com सर्च करता हूँ इसको। अगर डोमेन नेम हुआ तो ये यहाँ पे बता देगा कि ये आपको डोमेन नेम है, अगर नहीं है तो देखें अब यहाँ पे मेरे पास आ गया। अब ऑनलाइन स्टडी डॉट, अब ये अवेलेबल टेकन में अवेलेबल है, सॉरी डॉट वेबसाइट पे अवेलेबल है, स्पेस पे भी अवेलेबल है। ये टेकन मतलब ये ख़रीद ली गई है, अवेलेबल है स्पेस पे, कम भी, ORG मी, ये सारे के सारे ख़रीद लिए गए, और डॉट को में अवेलेबल है ये, और ये देखें डॉट होस्ट में अवेलेबल है। अब इनकी यहाँ पे आगे देखिए प्राइस भी दी हुई है, 39 पर ईयर है। इस पर क्लिक करें, 2 ईयर की देखें 79 है, और 3 ईयर की देखें $119 रुपीज़ इसकी, और इसी तरह इसमें भी आप देख सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इसका नाम है चेंज करता हूँ, मैं चाहता हूँ ये इस नाम की अगर है मेरे पास तो मैं किसी और नाम की देखता हूँ। बैक जाता हूँ यहाँ से, 1 2 3 एंटर करता हूँ, और ये जो जो इसमें होंगी वो ये बता देगा, और जो इसमें मिल जाएंगी वो भी हमें बता देगा। ओके, अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये देखें अवेलेबल है, ये सारी सारी .org में अवेलेबल है, वेबसाइट में अवेलेबल है, .com में अवेलेबल है, और .com की देखें प्राइस इसने बताई है 12, और कि यहाँ पे देखें .org की भी 12 है, इसकी 9 है वेबसाइट क्लब की, क्योंकि जो ज़्यादा यूज़ होती है .com ज़्यादा यूज़ है, इसकी 12 है पर ईयर, 25 है, और 3 ईयर 38 है, देख सकते हैं। तो ये आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, ऐड टू चार्ट पे क्लिक करके, तो यहाँ से आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। व्यू चार्ट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ से आप इसकी देखें, यहाँ पे आप इसकी जैसे क्रेडिट के थ्रू या जिस तरह भी आपने इस पर पेमेंट करनी है, आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं अगर आपने कार्ड चार्ट बनाए हुए हैं तो। ओके, तो ये था हमारे पास जी डोमेन नेम आप कैसे ख़रीद सकते हो। तो मेरे पास फॉर एग्जांपल एक मैंने डोमेन नेम ले लिया। अब जब मैं डोमेन नेम लूँगा तो उसमें मैंने फॉर एग्जांपल एक डोमेन नेम लिया हुआ है जी। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक डोमेन नेम है, एक वेबसाइट है, वो मैंने ख़रीद ली success.p के नाम से। ओके, जब आप डोमेन नेम लेते हैं तो जब आप खरीद चुके होते हैं तो उसमें एक इस तरह का सिंपल डिफ़ॉल्ट आता है हमारे पास, एक इंडेक्स ऑफ में कुछ इस तरह का बना हुआ है। जब आपकी वेबसाइट आप जब बनाते हो उसमें इंडेक्स का एरिया जितना भी होता है वो यहाँ पे सामने शो हो जाता है। तो मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लिया जी डोमेन, बल्कि लिया हुआ है यहाँ पे डोमेन, और मैं यहाँ से अगर मैं इसके पैनल में जाके मैं अपलोड करना चाह रहा हूँ वेबसाइट को इसी में, क्योंकि जब डोमेन आप लेते हो तो उसके साथ आपको पैनल मिल जाता है, तो उसके लिए बैकस्लैश डाल के आप यहाँ पे लिखेंगे सी पैनल। सी पैनल जो ही डालेंगे तो आपके पास यहाँ पे सी पैनल में यहाँ पे आपके पास आ जाएगी, नेम आपने डालना होगा और यहाँ पे पासवर्ड डालना होगा। नेम मेरे पास है लेकिन मेरे पास पासवर्ड नहीं है, क्योंकि जो मैंने ये खरीदी थी ये साइट, ये मैंने फ्री में लिया और इसमें जो है तो मेरे पास नाम वगैरह और ये पैनल मेरे पास अभी नहीं है। तो मैं आपको टेक्निक्स बता देता हूँ आपने किस तरह से काम करना है। ओके, तो उसके लिए आपने काम जो करना है वो, जब आपके पास सी पैनल, आप यहाँ पे आपको सी पैनल का पासवर्ड और नेम दे दिया जाता है जब आप वेबसाइट को खरीदते हैं, रजिस्टर आप करते हैं वेबसाइट को, अपना डोमेन खरीदते हैं, तो उसमें फिर आप किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं सारी चीज़ें अब हम स्लाइड के थ्रू करते हैं। ओके, तो स्लाइड में सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा डोमेन नेम होता क्या है और वेब होस्टिंग होती क्या है, और जब आप तो डिफरेंस बिटवीन डोमेन नेम एंड वेब होस्टिंग होती क्या है। तो डोमेन नेम क्या होता है, कहता है कि अ डोमेन नेम इज अ लाइक एड्रेस, मतलब डोमेन नेम एक घर का एड्रेस होता है। मैंने एक साइड में यहाँ पे देखिए बनाया हुआ है, डोमेन नेम एक हमारे पास घर का एड्रेस है जिस एड्रेस के थ्रू हमारे पास वेबसाइट जाएगी। और होस्टिंग क्या है, होस्टिंग है वो हमारे पास घर है फॉर एग्जांपल, और उस घर के अंदर देखिए फर्नीचर या डेटा वगैरह जितना भी चीज़ें रखी हुई है हमारे पास डेटा आप उसमें डाल सकते हो। तो ये हमारे पास क्या है जी, होस्टिंग है। और डोमेन नेम जो है वो एक एड्रेस है, जिस एड्रेस पे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एड्रेस है, इसका नाम है डोमेन नेम। नेक्स्ट चलते हैं जी।
अब डोमेन नेम होता क्या है, कहता है व्हेन यू रजिस्टर अ डोमेन इट गिव सोल ऑनरशिप। आपको जब आप डोमेन लेते हो तो आपको जो है तो एक अथॉरिटी मिल जाती है कि आप अपने उसी डोमेन्स के थ्रू आप अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो, उसको चला सकते हो, और वो डोमेन जो नेम होता है वो आपका यूनिक नेम होता है, उस नाम का और कोई भी डोमेन नहीं होता। तो ये हमारे पास डोमेन नेम होता है। और जबकि वेब होस्टिंग होती है, वेब होस्टिंग आपको उसी डोमेन नेम के साथ एक चीज़ मिलती है जिसे आप वेब होस्टिंग कहते हो, जहाँ पे आप डेटा अपना स्टोर, डेटा वगैरह या अपनी फाइल्स वगैरह को आप स्टोर कर सकते हो, वो आपका होता है जी वेब होस्टिंग, उसको कहा जाता है। अब डोमेन नेम क्या है कि फॉर एग्जांपल डोमेन नेम क्या है कि आपने एक लिया भाई जी नेम www. फॉर एग्जांपल gmail.com, जो भी आपकी एक साइट है ऑनलाइन डिप्लोमा .pk फॉर एग्जांपल, तो ऑनलाइन डिप्लोमा जो है ये डोमेन नेम है। अब इस नाम का कोई और इस नाम की कोई भी वेबसाइट नहीं होगी ऑनलाइन डिप्लोमा, और इसका जो ये हमारे पास ये डोमेन नेम आ गया। और वेब होस्टिंग क्या है, इस ऑनलाइन डिप्लोमा के अंदर जो हम डेटा वगैरह स्टोर कर रहे हैं जिस जगह पे, उस जगह को हम कहते हैं वेब होस्टिंग कहते हैं। ओके, तो अब इसके बाद हमने जब सी पैनल को ओपन किया था, वहाँ पे सी पैनल में पासवर्ड वगैरह दिया हुआ था, पासवर्ड और नेम जब दिया था तो हमारे पास इस तरह का एक पैनल, इस तरह का एक पैनल हमारे पास आ जाता है। इसमें कुछ कैटेगरीज बनी हुई हैं जिसमें लॉग्स, प्रेफरेंस, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, फाइल्स वगैरह की हमारे पास देखिए यहाँ पे कैटेगरीज बनी हुई हैं। अब इसमें आपने फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर या सर्विसेज में आपने SQL है, PHP है, इसका काम करते हैं, उसका डेटा वगैरह आप यहाँ पे काम करना चाह रहे हैं या इसमें सेव करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप काम कर सकते हैं। फाइल्स के अंदर हमारे पास क्या है जी, हमारे पास देखिए फाइल मैनेजर है और यहाँ पे और भी लेजेसी फाइल मैनेजर वगैरह है। तो आपने सिंपल क्या करना है कि आप अपनी वेबसाइट अगर डाउनलोड करना चाह रहे हैं, सॉरी वेबसाइट अगर अपलोड करना चाह रहे हैं, तो अपलोड करने के लिए फाइल मैनेजर के ऊपर क्लिक करेंगे। जो ही आप फाइल मैनेजर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक इस तरह का डायलॉग बॉक्स सामने आएगा। इस डायलॉग बॉक्स में क्या है कि हमारे पास एक पाकविन नाम से एक वेबसाइट है, और वेब रूट जो इसका मतलब इसकी जड़ है, ये कौन सी साइट से जाएगी, ये वेब रूट जो हमारे पास ये HTTP यहाँ से जाएगी www के नाम से। और अगर आप पब्लिक FTP लेना चाह रहे हैं तो पब्लिक के लिए आप क्या करेंगे, FTP आपका नाम आएगा, वेबसाइट का जो आपकी होस्टिंग आएगी वो FTP के नाम से आएगी। फिर आपने गो करना है, मैंने जो लेना है, मैंने रूट लेना है, मैं चाहता हूँ www के नाम से आए, तो www के नाम से आके www.parkwin.com लिखा हुआ आ जाएगा, मतलब ये पूरी वेबसाइट आ जाएगी हमारे पास। और फिर आपकी वेबसाइट यहाँ पे आप नेक्स्ट जब जाएंगे तो आप अपनी वेबसाइट को अपलोड कर सकते हैं। आपके पास जब ओके करेंगे, यहाँ से आपने जब गो करना है, गो करेंगे तो इस तरह का एक पैनल आपका सामने ओपन होगा। और इसमें हमारे पास अभी कोई भी वेबसाइट अभी हमने अपलोड नहीं की हुई, तो अपलोड करने के लिए ये काफ़ी सारी वेबसाइट्स पड़ी हुई यहाँ पे, लेकिन इस एरिया में जो हमारे पास कोई भी वेबसाइट अपलोड नहीं हुई, तो इसको अपलोड करने के लिए आप यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे और अपना यहाँ पे डेटा, अपना फोल्डर्स वगैरह जो भी है डेटा आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। जब अपलोड करेंगे तो आपके यहाँ पे ये अपलोड हो जाएगी और आप डायरेक्ट एक्सेस अपनी वेबसाइट को कर सकते हैं। तो फॉर मेरे पास अगर मैंने जब अपलोड की मेरे वेबसाइट, तो मैंने जब जो ही अपलोड की तो मेरे पास यहाँ पे देखें ये हमारे पास इस तरह का डेटा आ जाएगा, और इसमें देखें इंडेक्स भी आ गया और सारी चीज़ें हमारे पास आ गई, और ये हमारे पास वेबसाइट फिर एक्सेस हो जाएगी, काम करना स्टार्ट कर लेगी। तो स्टूडेंट्स ये था डोमेन नेम क्या होता है, वेब होस्टिंग क्या होती है, आप डोमेन नेम कैसे ख़रीदते हो और अपने सी पैनल पर कैसे काम करते हो, उसके बारे में इंट्रोडक्शन था। अब इन चलें नेक्स्ट लेसन में हम एक सॉफ्टवेयर के थ्रू वेबसाइट को अपलोड करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।